इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स 11 के चैप्टर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट 1 शो दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं कॉलम 3, ये जो कॉलम 3 है इसकी मदद से एक्सपेंड करूंगा। तो मैं लिखता हूं कि एक्सपेंडिंग बाय C3। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। जरा गौर कीजिएगा कि ये मैंने कैसे एक्सपेंड किया। देखें, मैंने कहा कि हम इसको कॉलम 3 की मदद से एक्सपेंड करेंगे। तो ये कॉलम 3 का जो पहला एलिमेंट है वो आप लिखें। फिर ये जो कॉलम 3 का पहला एलिमेंट है जिस कॉलम में आता है और जिस रो में आता है उसको आप छोड़ दें और जो बाकी बचेगा A21, A22, A31, A32 वो यहाँ पे आप लिख दें। इसके बाद आप माइनस लिखें और कॉलम 3 का दूसरा एलिमेंट A23 प्लस अल्फा 23 लिखें। फिर वही रिपीट करें कि ये जो सेकंड एलिमेंट है कॉलम 3 का, ये जिस रो में आता है जिस कॉलम में आता है उसे डिलीट कर दें और जो बाकी बचता है उसको लिख दें। फिर आप प्लस लिखेंगे और जो कॉलम 3 का थर्ड एलिमेंट है वो लिखेंगे A3 प्लस अल्फा 33 और फिर ये थर्ड एलिमेंट जिस कॉलम में आता है जिस रो में आता है उसे डिलीट कर दें और जो बाकी बचता है उसका एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बना के लिख दें। अब हम ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। ये जो 2/2 डिटर्मिनेंट है ये A13 से भी मल्टीप्लाई होगा और अल्फा 13 से भी। इसी तरह ये डिटर्मिनेंट A23 से भी मल्टीप्लाई होगा और अल्फा 23 से भी। इसी तरह ये जो तीसरा डिटर्मिनेंट है ये A33 से और अल्फा 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब मैं करूंगा क्या, ये A13, A23 और A33 इन तीनों टर्म्स को मैं इकट्ठा करूंगा। इसी तरह जो अल्फा वाली टर्म्स हैं अल्फा 13, अल्फा 23 और अल्फा 33 इनको इकट्ठा करते हैं। तो आइए जरा इकट्ठा करके देखते हैं। ये ए वाली टर्म्स इकट्ठी हो गई और ये अल्फा वाली टर्म्स इकट्ठी हो गई। अब मैंने जैसे शुरू में गिवन डिटर्मिनेंट को कॉलम 3 की मदद से एक्सपेंड किया था, उसी तरह अब ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं ये वाला और ये वाला, इनको मैं क्लोज कर दूंगा यूजिंग कॉलम 3। तो आइए क्लोज करें तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये हमारे पास बन गया और यही हमारी राइट हैंड साइड है। देखें, अगर आप ये जो डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये ही नंबर, ये एक्सप्रेशन जो है ये बन जाएगा। और इसी तरह ये जो दूसरा डिटर्मिनेंट है A11, A12, अल्फा 13, A21, A22, अल्फा 23, A31, A32, अल्फा 33, इसको भी जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म्स थी ये दोनों, इनको हमने क्लोज्ड फॉर्म्स में बदल दिया और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन 3 पार्ट 2 पे आते हैं। इसमें भी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल साबित करनी है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर तो रो 2 जो है, ये रो 2 यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है। तो ये मैंने 3 कॉमन ले लिया रो नंबर 2 से। इसी तरह मजीद अगर आप गौर करें तो ये जो कॉलम 2 है यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाता है। तो एक 3 और कॉमन ले लेते हैं कॉलम नंबर 2 से और यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब सिर्फ ये करना है कि ये 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई कर देने हैं और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। डिंग पार्ट 3 पे आते हैं और इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं।
अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैं ऑपरेशन यूज करूंगा वो होगा कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद मेरे पास ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये 3a प्लस एल कैसे बना। देखें, मैंने ऑपरेशन यूज किया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर जो C1 है उसका एलिमेंट है a प्लस एल, तो आप a प्लस एल लिखें, प्लस जो C2 का एलिमेंट है वो A है, पहली रो में A लिख दें, प्लस जो C3 का एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट A है वो लिख दें। तो ये 1A 2A 3A टोटल हो गए 3A और प्लस L। इस तरह ये एक्सप्रेशन बना जो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह रो 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे तो 3a प्लस एल बनेगा, और इसी तरह जो रो 3 है उसके भी जब एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो हमारे पास 3a प्लस एल आएगा। अब इस 3a प्लस एल को मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब मैं रो 1 को रो 2 और रो 3 में से माइनस कर दूंगा। माइनस करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, आप ऑपरेशन लिखें रफ में R2 माइनस R1। तो देखें R2 का एलिमेंट है 1 माइनस, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट भी 1 है, 1 माइनस 1 बनेगा जिसका आंसर 0 आएगा। इसी तरह रो 2 के अगले एलिमेंट पे चलते हैं, वो है a प्लस एल माइनस, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो 1 का एलिमेंट है a, तो ये l आ जाएगा। इसी तरह रो 2 के थर्ड एलिमेंट पे आते हैं तो वो a है, फिर माइनस लिखें, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो 1 का एलिमेंट ए है तो ये 0 आ जाएगा। यही ऑपरेशन हम R3 माइनस R1 में भी करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट पे गौर करें तो ये अपर ट्राइएंगुलर डिटर्मिनेंट है, क्योंकि ये जो मेन डायगोनल है इसके नीचे वाले सारे 0 हैं, तो ये अपर ट्राइएंगुलर डिटर्मिनेंट है। और इसकी एवेल्युएशन होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 L और L, तो इनका जो प्रोडक्ट है वही इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन होगी। तो इसका आंसर फिर कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं। ये देखें, ये जो इसकी एवेल्युएशन या एक्सपेंशन हुई है वो 1 पहला डायगोनल एलिमेंट इंटू L, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट इंटू L, थर्ड डायगोनल एलिमेंट। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3a प्लस एल इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। बीइंग पार्ट 4 पे आते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करनी है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो कॉलम 1 है उसको x से मल्टीप्लाई करूंगा, कॉलम 2 को y से, कॉलम 3 को z से, ताकि हमारे पास एक्स स्क्र वाई स्क्र और जेड स्क्र बने जो कि हमें राइट हैंड साइड में चाहिए। तो आइए मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। यहां पर मैंने कॉलम 1 को, ये जो कॉलम 1 है उसको x से मल्टीप्लाई किया है, तो ये x एक्स स्क्र एक्स वाई जेड बनेगा, और बाहर 1/x से डिवाइड किया है। याद रखिएगा डिटर्मिनेंट में जब हम डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी कॉलम या रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड करेंगे, और अगर अंदर डिवाइड करेंगे तो बाहर फिर मल्टीप्लाई करना जरूरी है ताकि बैलेंस कायम रहे। इसी तरह कॉलम 2 को मैंने y से मल्टीप्लाई किया और बाहर डिवाइड कर दिया, कॉलम 3 को z से मल्टीप्लाई किया और बाहर डिवाइड कर दिया। अब अगर आप गौर करें, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रो 3 है उसमें एक्स वाई जेड बन गया, जो कि हम कॉमन ले लेंगे रो 3 में से। और अब जो बाहर पहले से मौजूद एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड इस एक्स वाई जेड से कट जाएगा और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं रो 2 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज करूंगा। इंटरचेंज करने के बाद बाहर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब हम दो कॉलम्स या दो रोज को आपस में इंटरचेंज या स्वैप करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस।
तो यहाँ पर जरा गौर करें तो मैंने रो 2 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, तो बाहर साइन चेंज हो जाएगा। अब अगेन जो रो 1 और 2 है उनको मैं आपस में इंटरचेंज करूंगा। इंटरचेंज करने से दोबारा से जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। बाय R12 आगे लिख दें। ये जो R12 लिखा मैंने, इसका मतलब ये है कि रो नंबर 1 और 2 को इंटरचेंज किया गया है और यही हमारी राइट हैंड साइड है। पार्ट 5 पे आते हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करनी है। लेफ्ट हैंड साइड लें, इसको सिंपली हम लैप्लास एक्सपेंशन के जरिए एक्सपेंड कर देंगे यूजिंग रो 1। तो इसको एक्सपेंड करने के बाद ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। इसको मैंने रो 1 की मदद से एक्सपेंड किया है। रो 1 का पहले एलिमेंट है बी प्लस सी, वो आप लिखें। फिर ये बी प्लस सी जिस रो में आता है, जिस कॉलम में आता है, उसे छोड़ दें और 2/2 डिटर्मिनेंट लिख दें जो कि सी प्लस ए बी सी और ए प्लस बी। फिर आप माइनस लिखें और रो 2 का अगला एलिमेंट ए लिखें। फिर ए जिस कॉलम में आता है, जिस रो में आता है, उसे आप छोड़ दें और जो बाकी बच गया है उसका एक डिटर्मिनेंट बना दें। फिर प्लस लिखें और रो 3 का तीसरा एलिमेंट ए लिखें और फिर ए, अब ये जो तीसरा एलिमेंट है ए जिस कॉलम में आता है, जिस रो में आता है, उसको छोड़ दें, जो बाकी बचता है उसका 2/2 डिटर्मिनेंट बनाकर लिख दें। अब ये इसको सिंपली हमने एवेल्युएट ही करना है और हम ये बात जानते हैं कि ये सी प्लस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस लिखेंगे और ये सी और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यही काम हम डिटर्मिनेंट 2 और डिटर्मिनेंट 3 पर करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। मजीद मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब मजीद मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। यहां पर गौर करें तो ये देखें, ये ABC 1, ABC 2, ABC 3 और ABC 4, ये 4 ABC बनेगा और बाकी सारी टर्म्स आपस में कट जाएंगी और यही हमारी राइट हैंड साइड है। जरा देख लेते हैं। ये देखें, ये बी स्क्वायर सी प्लस का और एक बी स्क्वायर सी माइनस का होना चाहिए, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह ये ए स्क्वायर बी से कट जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर से कटेगा। इसी तरह ये बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर से, ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर से और ये ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी से कटेगा और ए बी सी आ जाएगा जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। पार्ट 6 पे आते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसको भी रो 1 की मदद से लैप्लास एक्सपेंशन के जरिए एवेल्युएट करते हैं। ये हमारे पास आ गया। इसमें मैंने रो 1 का एलिमेंट बी लिखा, फिर जिस रो कॉलम में आता है उसे छोड़ दिया और एक 2/2 डिटर्मिनेंट लिख दिया जिसको माइनर कहते हैं इस एलिमेंट का। फिर माइनस लिखा और रो 1 का अगला एलिमेंट -1 लिखा। -1 जिस कॉलम और रो में आता है उसे छोड़ दिया, बाकी जो बचा उसका 2/2 डिटर्मिनेंट बना दिया। फिर प्लस लिखा और रो 3 का थर्ड एलिमेंट ए लिखा। फिर वो जिस रो और कॉलम में आता है उसे छोड़ दें, जो बाकी बचा उसका 2/2 डिटर्मिनेंट बना दें। अब इसको हम एवेल्युएट कर लेते हैं 2/2 डिटर्मिनेंट्स को और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो ये बी क्यूब प्लस ए बी प्लस ए क्यूब माइनस ए बी बनेगा। ये प्लस ए बी और माइनस ए बी काट दें और हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। पार्ट 7 पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लें। यहाँ पे रो 2 पे जरा गौर कीजिएगा। ये रो 2, उसका पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा 0 है। तो अगर ऐसा हो जाए कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम का एक एलिमेंट 1 हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स उस रो या कॉलम में 0 0 हो, तो फिर हम ये जो डिटर्मिनेंट है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसका कोफैक्टर लिख के। कोफैक्टर जो है उसकी डेफिनेशन है Cij इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर i प्लस जे इंटू Mij। Mij माइनर होता है एलिमेंट का, उस एलिमेंट का जिसका हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं।
तो यहाँ पर आई जो है वो रो नंबर को जाहिर करता है और जे जो है वो कॉलम नंबर को जाहिर करता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 1 किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। तो अगर आप गौर करें तो ये दूसरी रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है, R2 में भी है और C2 में भी है। तो अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा यूजिंग रो 2 एंड C2, तो हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये जरा गौर कीजिएगा, ये मैंने अभी लिखा था कि Cij बराबर है -1 रेज टू पावर i प्लस जे और इनटू Mij। अब देखें ये जो एलिमेंट 1 है, ये जो पोजीशन है ये रो 2 और कॉलम 2 है, तो मैं इसको लिखूंगा -1 रेज टू पावर 2 प्लस 2 इंटू M22। तो ये -1 रेज टू पावर 4 M22 क्या होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम आप छोड़ दें तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, r cos फाई माइनस साइन फाई और इसी तरह r साइन फाई और cos फाई, ये सेकंड रो में आ जाएंगे जो कि हमने लिख दिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें, मल्टीप्लाई करें आप r cos फाई को cos फाई से, r cos स्क्वायर फाई बना, फिर माइनस लिखें और ये जो r sin फाई है इसको माइनस साइन फाई से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस r sin स्क्वायर फाई। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और ये -1 रेज टू पावर 4 है वो +1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब यहां से आप r कॉमन ले सकते हैं। जब हम r कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास r इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बचेगा जो कि 1 के बराबर होता है। r इंटू 1 आंसर आ गया r, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। पार्ट 8 पे आते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें। अब जो सबसे पहले ऑपरेशन मैं यूज करूंगा वो होगा C1 प्लस C2, कि ये जो कॉलम नंबर 2 है इसके एलिमेंट्स को कॉलम नंबर 1 में ऐड करेंगे, C1 प्लस C2। तो C1 का एलिमेंट 1 और C2 का एलिमेंट B प्लस C, तो ये प्लस B प्लस C बनेगा जो कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। और हर रो में जब हम कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड करेंगे तो A प्लस B प्लस C ही बनेगा। अब ये जो A प्लस B प्लस C बना है हर दफा, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूं कॉलम नंबर 1 से, तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास बच जाएगा। अब मैं जो ऑपरेशन यूज करूंगा वो होगा R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ये जो रो 1 है इसको रो 2 और रो 3 दोनों में से माइनस करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं, यहाँ पे मैं ये लिखता हूं R2 माइनस R1। तो R2 का एलिमेंट है 1 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट B1 है, तो ये 0 आएगा। इसी तरह सेकंड एलिमेंट पे चलते हैं रो 2 के, वो है C प्लस A और माइनस, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट क्या है, B प्लस C। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस B माइनस C, तो ये C और C कट जाएंगे, बाकी A माइनस B बचेगा। इसी तरह हम रो 2 के थर्ड एलिमेंट पे आते हैं जो कि B प्लस C है, माइनस लिखेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो 1 का एलिमेंट है वो है A प्लस B, तो ये बन जाएगा B प्लस C माइनस A माइनस B। यहाँ पर भी आप माइनस B और प्लस B को काट दें, C माइनस A आ जाएगा। इसी तरह हम R3 माइनस R1 भी करेंगे और इसी तरह हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये मेरे पास एक्सप्रेशन हल होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें तो कॉलम जो 1 है ये वाला, इसमें एक एलिमेंट 1 है बाकी 0 है, और हम ये जानते हैं कि अब 1 जिस रो में आएगा जिस कॉलम में आएगा उसको हम डिलीट कर देंगे और जो बाकी बचेगा उसका छोटा 2/2 डिटर्मिनेंट बना देंगे। असल में ये मैं इसका कोफैक्टर लिखने लगा हूं। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्सपेंडिंग बाय R1 एंड C1। ये जरा मैं दोबारा से दोहरा दूं कि यहां पर ये जो कॉलम 1 था उसका
जो एलिमेंट 1 है वो जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे और कोफैक्टर की डेफिनेशन Cij is equal to -1 raised to power I plus j into Mij। अब 1 जो है वो रो 1 में आ रहा है, इसका मतलब है I की जगह 1 आ जाएगा, और कॉलम भी 1 है, इसका मतलब है j की जगह भी 1 आएगा। तो ये -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है। अब इसको एक्सपेंड करना बड़ा आसान है, अब तो हमने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 2/2 डिटर्मिनेंट है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस लिखें, और ये सेकेंडरी डायगोनल है, इनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जरा मैं इसको वाइप कर दूं। अब ये यहाँ पे आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये बचेगा। मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर ये जो माइनस ए सी है और प्लस ए सी ये कट जाएंगे और बाकी हमारे पास ये बचेगा। और अब ये जो है फार्मूले के मुताबिक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर है, और यही राइट हैंड साइड है। याद रखिएगा कि ये फार्मूला जब एक्सपेंड करें तो ये बनता है, और जाहिर है उसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी। थिंग पार्ट 9 पे आते हैं और उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड करूंगा, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहाँ पर अगेन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 का एलिमेंट है A प्लस लैम्डा, प्लस C2 का एलिमेंट B प्लस C3 का एलिमेंट C। तो ये हमारे पास A प्लस B प्लस C और प्लस लैम्डा बनेगा। तो ये हर रो में यही एलिमेंट बनेगा। अब मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूं। कॉमन निकाल लेने के बाद ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अब रो 1 को रो 2 और रो 3 में से माइनस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा। सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास ये 1 बी सी 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। अब ये फिर अपर ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट है क्योंकि मेन डायगोनल के नीचे सारे जीरो हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, वो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 लैम्डा और लैम्डा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा स्क्वायर बनेगा, जो कि ये हमारा राइट हैंड साइड है। पार्ट 10 पे आते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं जो ऑपरेशन यूज करूंगा वो होगा ये कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 में से सब्ट्रैक्ट करना। कुछ इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचेगा। जरा थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए लिखे C2 माइनस C1, तो C2 का एलिमेंट 1 माइनस उसके कॉरस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट 1 है, तो ये 1 माइनस 1 बनेगा, जो कि 0 आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे। इसी तरह कॉलम 2 के सेकंड एलिमेंट पे चलते हैं, वो है B। B लिखूंगा माइनस, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 1 का एलिमेंट A है, तो ये B माइनस A ही आ जाएगा। इसी तरह कॉलम 2 के एलिमेंट 3 पे आते हैं, वो है B स्क्वायर माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ कॉलम 1, वो क्या है ए स्क्वायर, तो ये b माइनस ए स्क्वायर बनेगा। और इसी तरह हम C3 माइनस C1 भी चेक कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब रो 1 पे गौर करें, एक एलिमेंट 1 है, बाकी दोनों 0 हैं, तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हम डिलीट कर देंगे, और बाकी जो बचेगा उसका एक छोटा 2/2 डिटर्मिनेंट बना देंगे, यानी कि उसका माइनर लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक्सपेंड करने के बाद R1 और C1 के जरिए ये एक्सप्रेशन या ये डिटर्मिनेंट बचेगा। यहाँ पे मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूँ कि Cij
बराबर होता है -1 रेज टू पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। अब ये जो 1 है ये रो 1 और कॉलम 1 में आ रहा है, तो i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1 आएगा। -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू m11 जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है। अब अगर आप गौर करें तो कॉलम 1 से b माइनस ए और कॉलम 2 से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन निकालने के बाद ये हमारे पास बन गया। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं ताकि आपको ये नजर आ सके कि ये क्या लिखा गया। अब हमने ये 2/2 डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस लिखें और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन करें, अब ये माइनस ए जो है ये प्लस ए से कट जाएगा और हमारे पास रह जाएगा c माइनस बी। इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं और यही हमारी राइट हैंड साइड है। जरा गौर कीजिएगा, यहां पर ये देखें, ये जो एक्सप्रेशन है ये b माइनस ए है, तो जब मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मैं इसको a माइनस बी लिख सकता हूं। इसी तरह ये वाला एक्सप्रेशन c माइनस बी है, माइनस कॉमन लूं तो इसको मैं b माइनस सी लिख सकता हूं। ये माइनस और ये माइनस क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा और हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। पार्ट 11 पे आते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब जो ऑपरेशन सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो ये होगा कि ये जो कॉलम नंबर 2 है उसको कॉलम 1 में ऐड कर देंगे। ऐड किया, ये हमारे पास नया डिटर्मिनेंट बन गया। देखें, ये कॉलम 2 जब कॉलम 1 में ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा और हर दफा ये a प्लस बी प्लस सी ही बनेगा। अब ये जो a प्लस बी प्लस सी है इसको मैं कॉमन ले लूंगा कॉलम 1 से और ये एक्सप्रेशन हमारे पास बच जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा डिटर्मिनेंट्स की, वो ट्रांसपोज वाली, कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है और जो उसका ट्रांसपोज है उसका डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी यूज करने से ये देखें, सिंपली मैंने ये किया कि ये जो कॉलम था यहाँ पर उसका ट्रांसपोज लिख दिया। अब अगर आप गौर करें तो ये वही डिटर्मिनेंट है जो अभी हमने पार्ट 10 में सॉल्व किया था और अब हम इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। a प्लस बी प्लस सी साथ वैसे ही लिखा रहेगा। तो ये सबसे पहले मैं C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 करूंगा। अब ये 1 और 0 0 आ गए पहली रो में। 1 जिस कॉलम और जिस रो में आता है उसको हम छोड़ देंगे, यानी कि कोफैक्टर लिखते हैं इसका। ये हमने इसका कोफैक्टर लिख दिया एक्सपेंडिंग बाय R1 एंड C1। और अब यहाँ पे कॉलम 1 से b माइनस ए, कॉलम 2 से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा जो कि ये हम लिख सकते हैं। अब इसको मजीद एवेल्युएट करें और अपना आंसर आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई।